Hello, dear friends. How are you? I am fine, and you doing well. Okay. This topic discuss about of subject as physics. Today discuss about measurements. ओके डियर्स, मेजरमेंट में डिस्कशंस करते हैं। मेजरमेंट मतलब होता है मापन। हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका एक ही चीज़ ढूंढते हैं कि ये मेजरमेंट हमें क्या बताना चाह रहा है, इस मेजरमेंट से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। मेजरमेंट के बारे में जानना क्या इतना इम्पोर्टेंस है? यस डियर, जानना इम्पोर्टेंस है। नहीं जानेंगे तो सामान की खरीदारी नहीं कर सकते, परचेज नहीं हो सकता, ना बाइंग हो सकता है। तो माइंड को स्किलिंग करने के लिए मेजरमेंट माइंड में जानना होगा। ये मेजरमेंट होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक अननोन एक नोन क्वांटिटी का कंपेयर होता है। अननोन कहा जाता है, अननोन कहा जाता है वैसे नंबर को, वैसे क्वांटिटी को जो हमें पता ही नहीं हो। नॉन क्वांटिटी कहा जाता है जिसे पता रहता है। तो नॉन क्वांटिटी में जैसे 5 हो गया, नॉन क्वांटिटी में जैसे x हो गया, दोनों को मिला दीजिए तो 5x, या 5 और किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो ये दोनों मिल जाने से स्टैंडर्ड हो जाता है, दोनों मिल जाने से स्टैंडर्ड हो जाता है। तो कहा जाता है नॉन या नॉन क्वांटिटी को हम यहाँ क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी जो वेरिएबल होता है और नॉन क्वांटिटी जो कांस्टेंट होता है, दोनों को मिलाने से ये फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं, सॉरी मेजरमेंट होते हैं। मेजरमेंट में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल के बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपका मेजरमेंट। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है 5 kg इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट, हो जाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएंगे। ये देखिए 5 हो गया नॉन क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट, और केजी हो गया अननोन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। ये केजी जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं रहते। ये फिक्स है कि 5 केजी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें यूनिट जो होते हैं वो क्वांटिटी को मेजर करने में होता है। ये जो यूनिट है क्वांटिटी को मेजर करने में, कि कितना मेजर हुआ 5 केजी। और इसका सेकेंड रूल होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन इन द क्वांटिटी। क्या यहाँ बताया गया, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है कि इसमें 5 में x केजी कितना बार आया है। तो अगर ऐड के मेथड से बनाएंगे तो ऐड के अकॉर्डिंग 5 बार, समझ गए, मतलब ए 1 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई के पर्पज से भी 1 टाइम्स में। तो इस तरीके से यहाँ ये दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में कि हम क्वांटिटी को मेजर करके दिखाते हैं कि कितना मेजर हुआ, और सेकेंड में कि इसमें नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में नंबर कितना बार आया है, यानी लेटर के साथ नंबर कितना बार काम किया है, ये बताएगा। बी नंबर रूल्स में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, किसी भी चीज़ की माप करते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, मोमेंटम, डेंसिटी, ये सब के सब क्या है, सबके सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वैसे मेजर करते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंडेड अपॉन अदर क्वांटिटीज। क्या कहा गया है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं अदर पे करता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ऐसे को कहा गया है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे फोर्स, लेंथ, टाइम हो गया। नेक्स्ट है बी नंबर डिराइव क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स और कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहा गया है, ऐसा यूनिट्स किसका यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी का, ऐसा
यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी का जो डिपेंड करता हो अदर पे और वो दूसरे की सहायता से बनता हो। जैसे इसको बनाने वाला कौन होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाता किसको है, बनाएगा वो डिराइव क्वांटिटी को। तो ये क्वांटिटी में स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, जब तक ये बनाएगा नहीं, जैसे वोवेल से कॉन्सोनेंट बनता है उसी तरीके से फंडामेंटल से डायरेक्ट क्वांटिटीज बनता है। अब बात कर लेते हैं टू टाइप्स के स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एज फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, एरिया। ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी में, ये देखने को मिलता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, समझ गए, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया। तो ये होते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कहीं भी हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का नामो निशान नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में जो हम बोलते हैं द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। 3 किलोमीटर पूरब में जाना है, ठीक है ना, कवर डिस्टेंस ड्यू टू ईस्ट बाई 3 किलोमीटर्स। तो 3 किलोमीटर जो है हमको ईस्ट में जाना है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी हो गया ईस्ट और 3 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, तो समझ गए। और इसका आता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये था डिस्कशन कर रहे थे मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स ये डिस्कशंस करना क्लियर करता है कि ये डिस्कशंस इक्वल में जो है यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। ये आज आपने देखा कि ये जो है डिस्कशन करा रहा था किसके बारे में, ये क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन में बता दिए। तो ये था आज का टॉपिक मेजरमेंट। ओके, ये था मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो उसमें बताएंगे यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स एक्चुअल में होता क्या है, तो यूनिट का डिस्कशन करेंगे। अभी ये पार्ट 1 इसकी वीडियो बनी है, इसकी पार्ट 3 वीडियो बनेगी, टोटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसकी अभी पार्ट 3 यानी टोटल मिला के टारगेट रहेगा कि इसका पार्ट 4 बनावे, लेकिन टारगेट रहेगी, बट हम इसमें बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगाएंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को काफ़ी स्टूडेंट तक काफ़ी पहुंचाना है ताकि स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। डिस्कशंस करेंगे। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।